तुम काफिर हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। शायद इन्हीं शब्दों के साथ हमारे देश के हिंदुओं को हिंदुस्तान में हिंदू बोलकर मार दिया गया। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन फिर मरने वालों का धर्म क्यों होता है? क्या हिंदू होना गलत है? क्या सिर्फ हिंदुओं ने दूसरे धर्म के लोगों के सम्मान करने का ठेका लिया हुआ है? क्योंकि बार बार हिंदू ही इन जिहादियों के निशाने पर क्यों होता है? क्या बोलते भेलपुरी खाने में मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके, डोंट वरी। यू ओके? यू नीड अ वाटर सर? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सवाल सीधा है कि आखिर हिंदू ही इन जिहादियों के निशाने पर क्यों? सवाल है, हिंदू हृदय सम्राट सरकार भी हिंदुओं को सुरक्षित क्यों नहीं रख पा रही है? आखिर खुफिया एजेंसी सोती रहती है जो उसे कभी कुछ पता ही नहीं चलता है? उरी, पुलवामा और अब पहलगाम, आखिर हर बार ये फेल क्यों हो रही है एजेंसियां? हर एक सवाल का जवाब आज पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है। तारीख 22 अप्रैल 2025, धरती की जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, वहां पर्यटक हंसी वादियों में मजे ले रहे थे। नई नवेली शादी किए हुए जोड़े भी घूम रहे थे। शायद उनके बैकग्राउंड में कश्मीर की कली का गाना भी बज रहा होगा, या फिर ये लड़की जो इस वक्त अपना सब कुछ गवा चुकी है और लाश बनकर गिरा हुआ ये उसका पति, उसके लिए ये गाना गा रहा होगा और कह रहा होगा कि तुम मेरी कश्मीर की कली हो। लेकिन इन लोगों को क्या पता था कि ये खूबसूरत पल बस कुछ क्षण के ही हैं, क्योंकि जिहादियों के निशाने पर इनका प्यार है। इन लोगों का गुनाह सिर्फ इतना है कि ये हिंदू हैं। सरकार अब एक्शन मोड में आ चुकी है। तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों का स्केच भी तैयार कर लिया है। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह, अबू तलहा बताया गया है। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है और इसके साथ साथ टीआरएफ ने भी ली है। इस बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई हाथ नहीं है। एनआईए पहलगाम में जांच के लिए पहुंच चुका है। आतंकवादी हमले में 27 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। हमला उस वक्त किया गया जब बैसलन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। मृतकों में यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा के पर्यटक थे। नेपाल और यूएई के भी एक टूरिस्ट इसमें मारे गए। इसके साथ साथ 2 स्थानीय लोग भी आतंकियों के निशाने पर रहे। पीएम मोदी ने अपनी विदेशी यात्रा अधूरी छोड़ी और आज सुबह ही वो देश लौट आए। गृह मंत्री अमित शाह कल से ही जम्मू कश्मीर में हैं। हाई लेवल की मीटिंग जारी है और पीड़ित लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। पूरा देश इस वक्त आंख के बदले आंख और खून के बदले खून की मांग कर रहा है। सरकार भी मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रही है। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हुए। इसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। इसके बाद एयर स्ट्राइक कर हमारी सेना ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर हमला हुआ। इस आतंकी हमले में हमने अपने 16 जवान खोए। सैन्य बलों ने कार्रवाई की और सभी 4 आतंकियों को मार गिरा। इसके बाद हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। उस बार भी कहा गया कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इन आतंकियों का मुंह पहले ही क्यों नहीं तोड़ दिया जाता है जो ऐसी साजिश करते हैं? क्या खुफिया एजेंसी में बैठे लोग इस काबिल नहीं है? क्या उन्हें कुछ भी पहले पता नहीं चल पाता है या फिर इनपुटों को नजरअंदाज कर दिया जाता है? पहलगाम में आतंकी हमला 2019 के पुलवामा और 2016 के उरी से अलग है, लेकिन 1990 जैसा है।
जैसे कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया था, वैसे ही यहाँ हिंदुओं को टारगेट किया गया। आखिर हिंदुओं से इन जिहादियों को इतनी नफरत क्यों है? इन्हें कौन हिंदुओं से नफरत करना सिखा रहा है? ये सवाल पाकिस्तान से पूछा जाएगा। पाकिस्तान भले खुद को इस हमले से अलग बता रहा है, लेकिन ये बात पूरी दुनिया जानती है कि आतंक को पनाह सिर्फ पाकिस्तान देता आ रहा है और इसका इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ करने की पूरी कोशिश करता रहा है। और जिस तरीके से पहलगाम में हिंदुओं की मौतें हुई हैं, इसके बाद पूरा देश एकटक सरकार और सेना की तरफ देख रहा है और कह रहा है कि सेना इतनी सक्षम है कि वो बदला ले सकती है। उन्हें खुली छूट दी जाए और पाकिस्तान के घर में घुसकर उन्हें उनकी औकात दिखाई जाए। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और आप जिस तरीके से जिहादी लगातार हिंदुओं पर निशाना साध रहे हैं और हिंदुओं को अपना निशाना बना रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।